गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 श्लोका। इन सारे श्लोकों के अनुवाद हमने कर लिए। उम्मीद है आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा इन सबको और इनके अनुवाद को समझा होगा। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास लिखित अभ्यास जो है वहां से हम शुरू करेंगे। संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न भी संस्कृत में है और आपको उत्तर भी संस्कृत में ही देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? तो किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यार से बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ठीक, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। कस्य ज्ञाने वृद्धि भवति। किसके ज्ञान में वृद्धि होती है? किसके ज्ञान में? यह नित्यम समाचार पत्रम पठति तस्य ज्ञाने वृद्धि भवति। यम नित्यम, जो नित्य रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, तस्य ज्ञाने, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। यह नित्यम समाचार पत्रम पठति तस्य ज्ञाने वृद्धि भवति। सत्संगति पुंसाम किम किम करोति। सत्संगति पुरुषों के लिए क्या क्या करती है? उत्तर लिखेंगे, सत्संगति जाड्यम धियो हरति, वाची सत्यम सिंचति, मानान्यति दिशति, पापम मपा करोति। तो आप उत्तर लिखेंगे, सत्संगति जाड्यम धियो हरति, वाची सत्यम सिंचति, मानोन्नति दिशति, पापम अपा करोति। ठीक है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मानोन्नति, मान और उन्नति को बढ़ाती है, पापम अपा करोति, पाप से दूर करती है। ठीक। लोके कह मानम विन्दति। लोके क मानम विन्दति। कौन संसार में सम्मान प्राप्त करता है? कौन करता है? यह देशाय प्राणान त्यजति, जो देश के लिए प्राणों का त्याग करता है। पीड़िताम सहायक, पीड़ितों का सहायक होता है। कल्याणम आचरति, और कल्याणकारी आचरण करता है। स लोके मानम विन्दति, वह सभी लोक में सम्मान के लायक होता है। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, यह देशाय प्राणान त्यजति, जो देश के लिए प्राणों का त्याग करता है। पीड़िता नाम सहायक, पीड़ितों की सहायता करता है। भवति तथा कल्याणम आचरति, और जिसका आचरण कल्याणकारी यानी दूसरों की भलाई के लिए होता है। स लोके मानम विन्दति, उसका संसार में सम्मान होता है, उस व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किम न ब्रूयात। किम न ब्रूयात, कैसा नहीं कहना चाहिए? अप्रियम सत्यम, कड़वा सच। अप्रियम, जो प्रिय न हो ऐसा सच नहीं कहना चाहिए। और प्रियम अनृतम न ब्रूयात, और ऐसा झूठ जो प्यारा झूठ हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे आप, अप्रियम सत्यम, जो सच कड़वा हो नहीं बोलना चाहिए, तथा प्रियम अनृतम न ब्रूयात, और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो, जो झूठा हो। ठीक है। तो प्रश्नोत्तर इस तरह से आप करेंगे, बुक में ही करना है आपको, और सब अच्छे से सही उच्चारण के साथ पढ़ते हुए इनको याद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भरना है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। डैश
पत्रम यह नित्यं पठति मानवः। समाचार पत्रस्य या समाचारस्य पत्रम, पत्रम यहाँ लिखा है तो समाचारस्य पत्रम यह नित्यं पठति मानवः। ठीक। सत्संगति धियः जाड्यं हरति। प्राणान् त्यजति देशाय पीड़ितानां सहायक। देशाय सहायक। ठीक है। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। एषः धर्म सनातनः। अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना है। नीचे लिखे शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है धियः। धियः, धियः यानी बुद्धि की। सत्संगति धियः जाड्यम हरति। सत्संगति, सत्संगति धियः जाड्यम हरति। सत्यम, सदा सत्यम वद। सदा सत्यम वद। वद की जगह आप ब्रूयात कर लीजिए। सदा सत्यम ब्रूयात। ठीक है। सदा सत्यम ब्रूयात। युक्तिम, बुद्धि सोच। सह युक्तिम कृत्वा कार्यम करोति। वह सोच विचार कर कार्य करता है। स युक्तिम कृत्वा, कृत्वा का मतलब होता है करके। स युक्तिम कृत्वा कार्यम, कार्यम का मतलब काम। करोति करता है। वह सोच विचार कर कार्य करता है। ठीक है। स युक्तिम कृत्वा कार्यम करोति। वह युक्ति से यानी सोच विचार करके कार्य करता है। देशाय, देशाय जीवनम त्यज। देश के लिए जीवन त्याग देना चाहिए। यह लिख सकते हैं। यह देशाय प्राणान् त्यजति स मानं विन्दति। यह देशाय यह देशाय प्राणान् त्यजति, जो देश के लिए प्राणों का त्याग करता है। स मानं विन्दति, उसका सब जगह सम्मान होता है। नित्यम, समाचार पत्रम नित्यम पठेत या अहम नित्यम विद्यालयम गच्छामि। अहम नित्यम विद्यालयम गच्छामि। तो इस शब्द का वाक्य है, इसे अंडरलाइन कर दें। युक्ति, युक्ति और क्या है? सत्यम और धिय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे लिखे श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने यहाँ पर सभी श्लोकों के अनुवाद आपको करवा दिए हैं और आपको मैंने पिक भी भेजी है उस पेज की जहाँ पे अनुवाद लिखना है, यानी कि संस्कृत की कॉपी में। तो आप वहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इन दोनों श्लोकों के अर्थ मैं लिखवा चुकी हूँ, कॉपी में से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए। 5वां प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद करो। ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य जो हैं सब हिंदी में हैं। इनको पढ़कर आपको इनकी संस्कृत बनानी है। ठीक है। अप्रिय सत्यम मत बोलो, तो आप लिखेंगे अप्रियम सत्यम मा वद।
अप्रियम सत्यम मा वद। अप्रिय सत्य मत बोलो। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से यानी मेहनत से। उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। एव यानी ही। उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो। सदैव सत्यम वद। सदैव सत्यम वद। ये जो है सत्यम, ऊपर ये जो शब्द है इसकी जगह इसका वाक्य भी आप इस तरह से छोटा सा बना सकते हैं। सदा सत्यम ब्रूयात या सदा सत्यम वद। ठीक। देश के लिए जीवन त्याग दो। देशाय जीवनम त्यज। देश के लिए आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, जो ये है वाक्य यहाँ पर जो संस्कृत बनाएंगे, देशाय की जगह आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देशाय जीवनम त्यज। देशाय जीवनम त्यज। प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नः विधेय। प्रयत्न विधेय। प्रयत्नो विधेय। ठीक है, तो कार्य यहीं पे समाप्त होता है इस पाठ का। सही उच्चारण के साथ जो भी काम कराया गया उसे पढ़िए और लिख कर याद करिए। जब कोई चीज़ याद हो जाए एक बार फिर से उसे लिख कर देखिए कि आपकी कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है शब्दों को लिखने में। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस करने से आप कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। ठीक, तो इन सब का आप जो है अभ्यास करिए सही उच्चारण के साथ और अपना कार्य कंप्लीट कीजिए। ठीक।